12 अगस्त 2000 बेरेंट्स सी सुबह के 11:28 है। पानी की गहराई में अंधेरों में एक रशियन न्यूक्लियर सबमरीन अपनी रूटीन नेवल एक्सरसाइज में मशगूल है। नाम है K-141 कर्स्क। रशिया की सबसे ताकतवर, सबसे मॉडर्न सबमरीन। 118 क्रू मेंबर, सब के सब रशिया के बेस्ट ट्रेंड सेलर्स हैं। उनमें से कई के घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये रूटीन की एक्सरसाइज खत्म ही नहीं होगी। 11:28 और 17 सेकंड्स पहला एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन हुआ किस वजह से कोई अभी तक नहीं जानता। 11:30 सिर्फ 2 मिनट बाद दूसरा एक्सप्लोजन, इस बार इतना बड़ा कि एक्सपर्ट ने इसे 3.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक समझा। पूरी सबमरीन हिल गई। यूरोप के एक्सपर्ट शॉक में चले गए। कर्स्क रशिया का शेर, रशिया की शान, समुद्र की गहराई में जा गिरा, 108 मीटर नीचे सी बेड पे, और दुनिया को पता भी नहीं चला। यह है कहानी उन आखिरी घंटों की जब 118 लोग अंधेरों में जिंदगी और मौत के दरमियान फंस गए, जब हेल्प बिल्कुल करीब थी मगर वक्त बहुत ही कम पड़ गया। आज हम आपको सुनाएंगे इनसाइड द फाइनल आवर ऑफ द लास्ट सबमरीन। बेरेंट्स सी 12 अगस्त दोपहर के 3 बजे। रशिया नॉर्दर्न फ्लीट हेडक्वार्टर में कोई पैनिक नहीं, रेडियो साइलेंस था। ये तो नॉर्मल है। अंडर वाटर एक्सरसाइजेज में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो होना ही चाहिए था, मगर शाम तक बात बहुत ही बदलने लगी। कुर्स्क रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। स्केड्यूल टाइम पर वो सरफेस पे नहीं आया। कोई सिग्नल नहीं, कोई पिंग नहीं। पहली बार किसी ने सोचा कुछ गड़बड़ है, लेकिन रशियन नेवी ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कहना क्या पड़ेगा दुनिया के सामने कि ये हमारी सबसे मॉडर्न सबमरीन गायब हो गई? नहीं, पहले देखो, पहले चुप रहो। और अब 13 अगस्त सुबह के दिन एडमिरल वाल्डिमिर फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कुर्स्क मिसिंग है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होते हैं, रेस्क्यू शिप्स भेजे जाते हैं, मगर अब तक 24 घंटे गुजर चुके होते हैं। रशियन गवर्नमेंट को प्रेस से छुपाना पड़ता है, फॉरेन हेल्प रिफ्यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ईगो, प्रेस्टीज, नेशनल प्राइड सब कुछ दांव पे है। कर्स्क के अंदर अगर आप कोई जिंदा है तो वो अब 24 घंटे से अंधेरों में ट्रैप्ड है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, उम्मीद पिघल रही है। ये इंसिडेंट अब ऑफिशियली एक क्राइसिस बन चुका था। 14 अगस्त दूसरा दिन खत्म होने को है। रशियन रेस्क्यू शिप कर्स्क के ऊपर पहुंच चुकी हैं। डाइवर्स पानी में उतर रहे हैं, सबमर्सिबल्स भेजे जा रहे हैं, मगर यहाँ भी मसला है। बेरेंट्स सी का पानी फ्रीजिंग कूल्ड है, स्ट्रॉन्ग करंट, लो विजिबिलिटी, रशियन इक्विपमेंट पुराना है, आउटडेटेड है। पहले रेस्क्यू अटेम्प्ट फेल हो जाती है, दूसरी रेस्क्यू अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है, इसके बाद तीसरी अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है। रशियन AS-34 मिनी सबमरीन कर्स्क के एस्केप हैच से डॉक करने की कोशिश करता है, मगर कर नहीं पाता। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इक्विपमेंट मैल्फंक्शन, बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन बार बार फेलियर ही मिलता है। अब इंटरनेशनल गवर्नमेंट आती हैं, ब्रिटेन रिस्पॉन्ड करता है, नॉर्वे रिस्पॉन्ड करता है, अमेरिका मदद के लिए ऑफर करता है, मगर रशिया कहता है कि हम खुद ही करेंगे, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। 14 अगस्त की रात होती है। अंदर कंपार्टमेंट नंबर 9 में अगर कोई जिंदा बचा है तो उसके पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग शुरू होने वाली है। वो नहीं जानते कि बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो नहीं जानते कि हेल्प आ रही है, वो बस इंतजार कर रहे हैं। अंधेरों में, ठंड में, खामोशी में वो सोच रहे हैं कि अगर अब भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। 15 अगस्त सुबह नॉर्वे के डाइवर्स फाइनली रशियन परमिशन ले लेते हैं। ब्रिटिश LR-5 रेस्क्यू सबमरीन भी रास्ते में है, मगर एक खबर आती है। रशियन डाइवर्स ने कर्स्क के हल पे टैपिंग साउंड सुनी है। मॉर्स कोड में मतलब कोई जिंदा है, अंदर कोई है। ये खबर जब फैमिलीज तक पहुंचती है तो उनके चेहरे पे एक उम्मीद सी लौट आती है। मीडिया में हर तरफ शोर मच जाता है, सर्वाइवर डिटेक्टिंग हेडलाइन छाप दी जाती है, लेकिन रियलिटी बहुत ही ड्राउनी है। कुर्स्क के अंदर प्रेशर बिल्डिंग अप हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है, टॉक्सिक फ्यूम फैल रहा है, टेम्परेचर -डिग्री में चला जा रहा है। कंपार्टमेंट 1 से 7 तक ऑलरेडी फ्लडेड है। एक्सप्लोजन ने सब कुछ खत्म कर दिया था पहले ही मिनट में। सिर्फ कंपार्टमेंट 8 और 9, यहाँ शायद 23 लोग जिंदा बच गए थे। उनके पास ऑक्सीजन कैंडल्स थे, इमरजेंसी सप्लाईज थी, मगर अब 72 घंटे हो चुके थे। ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल है और बाहर नॉर्वे के डाइवर्स अभी भी अपनी इक्विपमेंट असेंबल कर रहे थे। ब्रिटिश LR-5 अभी तक रास्ते में थी। रशियन इक्विपमेंट्स अभी भी फेल हो रही हैं। टाइम खत्म हो रहा है, होप खत्म हो रही है। 17 अगस्त सुबह के 10 बज चुके हैं।
नॉर्मन डाइवर फाइनली कर्स तक पहुंच जाते हैं, एस्केप हैच तक पहुंचते हैं, मैनुअल टूल से हैच खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैच डैमेज्ड है, एक्सप्लोजन ने इसे बेंड कर दिया है, ओपन नहीं हो रहा। 11 बजे कटिंग शुरू होती है। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। दोपहर के 1 बज जाते हैं, हैच पार्शली ओपन होता है और फिर वो मोमेंट आता है जो पूरी दुनिया के दिल तोड़ देता है। डाइवर्स हैच के अंदर झांकते हैं, सिर्फ पानी नजर आता है, पूरा कंपार्टमेंट फ्लडेड है, कोई रिस्पांस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं और कोई जिंदा नहीं। नॉर्मन डाइवर कहता है, इट वाज कंप्लीटली फ्लडेड, देयर वाज नो एयर पॉकेट, नोबडी कुड हैव सर्वाइव्ड। शुरू में उम्मीद थी, रेस्क्यू मिशन था, सर्वाइवर थे, लेकिन अब सिर्फ एक सवाल है, क्या हुआ, कैसे हुआ और सबसे बड़ी बात, क्यों इतनी देर लगी। अब ये रेस्क्यू मिशन से रिकवरी मिशन बन गया। अब बॉडीज निकालनी है, आंसर ढूंढने हैं, ब्लेम गेम लगानी शुरू करनी है। नॉर्मन टीम के सामने अब अलग चैलेंज है, कंपार्टमेंट 9 तक पहुंचना है, क्योंकि थ्योरी है कि वहां शायद लोगों की बॉडीज मिले, शायद कोई नोट मिला हो, कोई लेटर, कोई एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ वो मिलता है कि जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया। 21 अगस्त नॉर्मन डाइवर कंपार्टमेंट 9 में एंटर होते हैं और उनको वहां 23 बॉडीज मिलती हैं, थर्मल सूट पहने, इमरजेंसी ब्रीथिंग अपरेटस के साथ एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो। और फिर मिलता है लेफ्टिनेंट कैप्टन दिमित्री का नोट अपनी वाइफ के लिए, वाटरप्रूफ इंक से लिखा हुआ। पानी अंदर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अंधेरा है, हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, मगर डर नहीं लग रहा, बस फैमिलीज की याद आ रही है। नोट इनकम्प्लीट है क्योंकि वो मर गया था लिखते लिखते। इन्वेस्टिगेटर्स रिकंस्ट्रक्ट करते हैं टाइमलाइंस को। हाइड्रोजन प्री-एक्साइड फ्यूल लीक हुआ, 7 नौजवान फौरन मर गए। 11:30 दूसरा एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा था ये, पूरा फ्रंट सेक्शन बर्बाद हो गया। 95 लोग फौरन यहाँ मर गए, मगर 23 लोग कंपार्टमेंट 9 में बच गए। उनके पास 48 घंटे का ऑक्सीजन था, अगर फौरन रेस्क्यू होता तो बच सकते थे, लेकिन रशियन नेवी ने 24 घंटे छुपाया, फॉरेन हेल्प को रिफ्यूज किया, आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज किए, ईगो में सिविलियंस को मरने दिया। टेपिंग साउंड जो 15 अगस्त को सुनाई गई थी वो रियल थी, मतलब 15 अगस्त तक वो जिंदा थे, हेल्प मांग रहे थे, मगर हेल्प नहीं आई। फैमिलीज अब सवाल पूछ रही हैं, मीडिया अब दबाव बना रहा है, प्यूटन पर उंगली उठ रही है। 23 अगस्त 2000 विडाइवो नेवल बेस टाउन, कर्स करियो फैमिलीज की मीटिंग हॉल में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं और फिर वो मोमेंट आता है जो रशियन टेलीविजन की हिस्ट्री का डार्केस्ट मोमेंट बन जाता है। एक बेवा अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में जवाब मांग रही है, गुस्से में है, रो रही है, चिल्ला रही है और सडनली यूनिफॉर्म्ड मैन उसे पकड़ लेते हैं, फोर्सफुली इंजेक्शन लगाते हैं और वो कैमरे के सामने बेहोश कर दी जाती है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया शॉक में है। रशिया की गवर्नमेंट अब डिफेंड नहीं कर सकती, पुतिन को फाइनली पब्लिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। वो कौम से माफी मांगते हैं और फैमिलीज के लिए कंपनसेशन का ऐलान भी करते हैं। आज 2026 में विडाइवो में एक मेमोरियल है, 118 नाम लिखे हुए हैं। हर साल 12 अगस्त को फैमिलीज वहां जाती हैं, फ्लावर्स रखती हैं, याद करती हैं, मगर आज भी वो 118 नौजवान वापस नहीं आए, वो 118 फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। ये थी उनकी कहानी, उनकी जुर्रत और उनकी कुर्बानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।